नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। आज से करीब 8 साल पहले 2016 की हम बात कर रहे हैं, जब उस वक्त के मिनिस्टर ऑफ स्टेट किरण रिजिजू, इनकी तरफ से एक स्टेटमेंट ये आया था कि 2016 तक में, उस वक्त की हम बात कर रहे हैं, 2 करोड़ से भी ज्यादा इलीगल बांग्लादेशीज इंडिया में रह रहे थे। वही अगर हम आज की बात करें ना, तो 2 करोड़ से जो नंबर है ना, बढ़कर ये आगे भी बहुत ज्यादा हो चुका है। और इसी को लेकर ना रिसेंटली हाल ही में यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से एक कॉम्प्रिहेंसिव एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, जिसमें ये आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कौन यहाँ पर इलीगल तरीके से जो बांग्लादेशी है इमिग्रेंट्स वो इंडिया में रह रहे हैं। और ये जो ऑपरेशन है फिलहाल तो अभी दिल्ली पुलिस दिल्ली में ही लॉन्च की है, और इस पर आप आर्टिकल्स देख पाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है दिल्ली पुलिस लॉन्चेस ड्राइव टू आइडेंटिफाई इलीगल बांग्लादेशीज इमिग्रेंट्स, क्योंकि इंडिया के लिए एक सबसे बड़ा कंसर्न ये है बांग्लादेश को लेकर कि बांग्लादेश से 1971 के बाद से, इवन कि इसके पहले से भी, बांग्लादेश से इलीगल तरीके से जो इमिग्रेंट्स है, जो बांग्लादेशी है, वो इंडिया में एंटर करते हैं। और अब तक इंडिया में ओनली दिल्ली में ही नहीं, इवन कि भारत के हर एक स्टेट में आप देखेंगे कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स है बांग्लादेश से, वो आज के टाइम में नंबर्स में आपको मिल जाएंगे। चाहे झारखंड की बात करें या फिर बिहार की बात करें, बंगाल की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, हर एक स्टेट में आपको इलीगल इमिग्रेंट्स बांग्लादेश से आपको देखने को मिल जाएगा। और इसी को लेकर जब दिल्ली में एक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया, तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर यह कहा कि हर 1000 मतलब 1000 को अगर आइडेंटिफाई किया गया तो उसमें से 2 जो है वो इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट है। ये बातें दिल्ली पुलिस अपने तरफ से कह रही है। ये आर्टिकल्स आज की हम बात कर रहे हैं, 13 दिसंबर की हम बात कर रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पर हुआ ये है कि दिल्ली में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वीके सक्सेना, इन्होंने यहाँ पर 2 मंथ के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेशन स्टार्ट किया, जहां पर इंडिया में जो बांग्लादेश से जो इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया में आए हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया जाएगा। और इसके लिए हाल ही में यहाँ पर एलजी से यहाँ पर जो डेलीगेशंस है और वो मिलती है। और ये जो डेलीगेशन है, चाहे उलेमास की बात करें या मुस्लिम लीडर्स की बात करें, ये मुस्लिम लीडर्स दिल्ली में एलजी से मिलते हैं और इन पर विचार विमर्श करने के बाद में ये जो ऑपरेशन है वो लॉन्च किया गया। हम बात कर रहे हैं, ये जो पूरी मीटिंग हुई ना, ये शनिवार के दिन हुई थी। और इस मीटिंग में ये बताया गया किस तरीके से जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज है बांग्लादेश में, उन्हें ट्रीट किया जा रहा है। और जो इनफिल्ट्रेटर्स है ना, जो बांग्लादेश से इलीगल तरीके से इंडिया में एंटर करते हैं, उनके अगेंस्ट में एक स्ट्रिंजेंट एक्शंस यहाँ पर लेने की नीड है। इवन की जो डेलीगेशन एलजी से मिले, उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उन्हें इंडिया में अलाउ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया में वो आते हैं, यहाँ पर रेंट में हाउस लेते हैं, यहाँ की जो एम्प्लॉयमेंट है उसे सिक्योर करते हैं, और इन सबको यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पर यहाँ पर कैंसिल कर देना चाहिए भारत सरकार को। चाहे अगर इनके पास में डॉक्यूमेंट्स के तौर पर आधार कार्ड हो या वोटर आईडी कार्ड हो, इन्हें यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पर इन्हें कैंसिल कर देना चाहिए। और अब तक ना दिल्ली पुलिस ने इस ऑपरेशन के तहत में ऐसे 32 पीपल को आइडेंटिफाई किया गया, इनके डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट किया है, जिनके ऊपर शक है, जिनके ऊपर में डाउट है कि ये इलीगल तरीके से इंडिया में एंटर किया है और वो बांग्लादेशी। इवन कि दिल्ली में डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने, जो प्रशांत गौतम है जी है, इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि जिस तरीके से इलीगल बांग्लादेशीज इंडिया में एंटर कर रहे हैं और ये टारगेट करते हैं जो 4 महानगर है, चाहे दिल्ली हो, बेंगलुरु हो, कोलकाता हो, मुंबई हो, यहाँ पर बेसिकली इनके जो नंबर्स हो वो ज्यादा देखे गए हैं। और इन्हीं को कर्ब करने के लिए, इनके नंबर्स को यहाँ पर कर्ब करने के लिए दिल्ली पुलिस ने ये स्टेप उठाया है। और इसके लिए कल के ही दिन, थर्सडे के दिन हम बात कर रहे हैं, जब न्यू सीमापुरी में यहाँ पर जब एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेशन जब चलाया गया जो जोगी से वहां पर, तो वहां पर नंबर्स ऑफ जो इलीगल इमिग्रेंट्स है उनके डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उन्हें आइडेंटिफाई किया गया। इवन कि इसके अलावा जो बाकी सारे जो पुलिस स्टेशन से, इन्हें यहाँ पर ये कहा गया कि जो भी बाकी और भी स्लम्स है, चाहे दिल्ली का जो कालिंदी कुंज है, शाहीन बाग हो या जामिया नगर हो, यहाँ पर भी चेक करने के लिए भेजा गया। और यहाँ पर भी जाकर वोटर आईडीज हो, आधार कार्ड हो, इन्हें चेक करने के बाद में जो इलीगल इमिग्रेंट्स है उन्हें सस्पेक्ट करके आइडेंटिफाई करने का जो पूरा प्रोसेस है वो दिल्ली पुलिस कर रही है। इवन इसके लिए ना डोर टू डोर वेरिफिकेशंस का जो पूरा मामला है वो चल रहा है। मतलब ये है कि जो दिल्ली पुलिस की कुछ जो टीम है वो डेटा कलेक्ट करेगी किनके पास में आधार कार्ड नंबर है, वोटर आईडी कार्ड नंबर से, कुछ सस्पेक्टेड पीपल्स, कैसे नहीं सभी लोग, कुछ सस्पेक्टेड पीपल जिन्हें के ऊपर डाउट है कि ये एक इलीगल इमिग्रेंट हो सकते हैं, और डेटा कलेक्ट कर उन डेटा को, उन पूरे रिकॉर्ड को यहाँ पर भेजा जाएगा फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, जहां पर प्रॉपर वेरिफिकेशन होगी। इवन की FRRO यहाँ पर वेरिफिकेशंस के अलावा भी
पुलिस यहाँ पर पर्सनली वेरीफाई करेगी कि ये जो आधार कार्ड है क्या ये जेन्युइन आधार कार्ड है इनके पास। क्योंकि दिल्ली की बात करें, क्योंकि मैं भी दिल्ली में रहता हूं तो मुझे मालूम अच्छे से है कि आज के टाइम में ना जिनके पास में आधार कार्ड नहीं है, जिनके पास में दिल्ली के वोटर आईडी कार्ड नहीं है, वो यहाँ पर कुछ पैसे देकर इजिली वोटर आईडी कार्ड दिल्ली के बना सकते हैं, आधार कार्ड के बना सकते हैं, और ये धड़ल्ले से चल रहा है। तो पूरे इस कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेशन में दिल्ली पुलिस के सामने एक बड़ा चैलेंज है, कैसे यहाँ पर आधार कार्ड किसी पर्सन का जेन्युइन आधार कार्ड है या फिर फर्जी तरीके से इसे बनाया गया है। खैर, आपको ये बताना चाहते हैं कि अब तक जो है ना पूरे इंडिया में, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें और वहां पर भी 500 बांग्लादेशी जो है इनफिल्ट्रेटर्स बस्तर में ओनली आइडेंटिफाई किया गया है। 350 से भी ज्यादा जो है जो कवर्धा है यहाँ पर इन्हें आइडेंटिफाई किया गया है। इन्हें वापस भेजने की तैयारी चल रही है छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से। इवन की झारखंड की बात करें तो झारखंड में जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स पैनल है, इन्होंने भी यहाँ पर ये कहा कि जो बांग्लादेशी इनफिल्ट्रेशन है ये किस तरीके से जो झारखंड रीजन है ना इनकी डेमोग्राफी को यहाँ पर चेंज कर रहा है। क्योंकि जब यहाँ पर एडी ने रेड किया ना तो एडी ने यहाँ पर ये पाया कि किस तरीके से फेक आधार कार्ड, कुछ प्रिंटिंग मशीन्स यहाँ पाए गए जिनके द्वारा यहाँ पर फेक आधार कार्ड को क्रिएट किया जा रहा है। ऐसे 17 प्लेसेस में झारखंड में रेड किए गए एडी की तरफ से अंडर बांग्लादेशी इनफिल्ट्रेशन क्रैकडाउन के तौर पर। लेकिन एक स्टेट ऐसा भी है जहां पर बांग्लादेशी इनफिल्ट्रेशन तो होता बहुत ज्यादा है। इलीगल तरीके से बांग्लादेशी यहाँ पर आज से नहीं 1971 के टाइम से यहाँ पर इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं। लेकिन हाल ही में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आसाम में, जहां पर आसाम की जो सरकार है इन्होंने साफ साफ यहाँ पर यह कह दिया कि आधार कार्ड यहाँ पर अब आगे इशू किया नहीं जाएगा और इसके लिए नीड होगा NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। और जिनका NRC यहाँ पर आधार से लिंक नहीं है, या हम ये कहें कि जो NRC के लिए अप्लाई नहीं किए हैं उन्हें यहाँ पर आधार कार्ड इशू नहीं किया जाएगा। आप यहाँ पर देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग आर्टिकल्स, नो आधार फॉर दोज हु डिडंट अप्लाई फॉर NRC इन आसाम। साफ साफ CM हिमांता बिस्वा शर्मा की तरफ से ये कहा गया है। और ये आर्टिकल आज का नहीं, ये आर्टिकल कल का आर्टिकल से, रिसेंट का आर्टिकल से है। लेकिन इंडिया बांग्लादेश रिलेशन की बात करें ना, जिस तरीके से इनफिल्ट्रेशन एक बड़ा कंसर्न है इंडिया के लिए। इंडिया बांग्लादेश रिलेशन में जब से बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है, या हम ये कहें कि ये एक चीफ एडवाइजर फिलहाल तो बने हुए हैं, क्योंकि बांग्लादेश में रिसेंटली इलेक्शंस को लेकर कोई भी यहाँ पर अपडेट तो दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से आज के टाइम में बांग्लादेश में हिंदूज के ऊपर में एट्रोसिटीज हो रही है, हिंदूज को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, इसको लेकर PM मोदी ने यहाँ पर अगस्त के टाइम में ये कहा था कि हिंदू के प्रोटेक्शन के लिए बांग्लादेश की जो सरकार है वो ध्यान दे कि किस तरीके से यहाँ पर बांग्लादेश में जो इस्कॉन टेम्पल है, यहाँ के जो प्रिस्ट है, इन्हें अरेस्ट किया गया, इनके लॉयर के ऊपर में अटैक किया गया। इवन कोलकाता में ही इस्कॉन के जो प्रिस्ट है इन्होंने यहाँ पर यह दावा किया, ये क्लेम किया है कि किस तरीके से यहाँ पर बांग्लादेश में पोस्ट कन्वर्जन किया जा रहा है यहाँ पर हिंदूज का। और जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदूज के ऊपर में अटैक हो रहे हैं, इसको लेकर हाल ही में यहाँ पर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर की तरफ से लोकसभा में यह कहा गया कि ब्राउट आवर कंसर्न ऑफ अटैक्स ऑन माइनॉरिटीज टू बांग्लादेश अटेंशन। इंडिया के लिए ऑब्वियस सी बात है कि नेबरहुड जो फर्स्ट पॉलिसी इंडिया यूज करता है इसे एम्फेसाइज तो करता है, लेकिन जिस तरीके से हमारे पड़ोसी देश में जो माइनॉरिटीज हैं, जो हिंदूज हैं, इनके ऊपर जो अटैक हो रहा है, ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा टेंशन है, बहुत बड़ी कंसर्न है। और हाल ही में आपने ये भी नोटिस किया होगा कि बांग्लादेश में किस तरीके से जो शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने यहाँ पर जॉय बांग्ला का स्लोगन दिया था, इसे अब यहाँ पर हटा दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आर्टिकल्स है, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान जॉयस बांग्ला नो लॉन्गर नेशनल स्लोगन इन बांग्लादेश। इवन कि इसके अलावा भी शेख मुजीबुर रहमान के जो स्टेचू, इन्हें डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तमाम जो चीजें जो 1971 के टाइम में जब बांग्लादेश लिबरेट होता है, जो बांग्लादेश के रियल हीरो है शेख मुजीबुर रहमान, इनके यहाँ पर इनको लेकर स्टेचू से लेकर इनकी हर एक चीज को कहीं न कहीं डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। और ये इंडिकेट किया जा रहा है कि बांग्लादेश जो 1971 से पहले वेस्ट पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, पाकिस्तान का ही एक पार्ट था ईस्ट पाकिस्तान के तौर पर, उसे कहीं न कहीं याद दिलाने की कोशिश की जा रही है। और आपने ये भी चीज नोटिस किया हो कि इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस को देखते हुए जिस तरीके से हाल ही में रिलेशन जैसे बिगड़े हैं, बांग्लादेश के रिश्ते जो है पाकिस्तान के साथ में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से जो शिप है वो आप देख पा रहे हो कि बांग्लादेश के चिट्टगोंग जो पोर्ट है यहाँ पर डॉक किया जा रहा है। इसको लेकर बांग्लादेश की जो यूनुस सरकार है साफ साफ ये कह दिया कि पाकिस्तान से आने वाले शिप को लेकर किसी भी तरीके की जो चेकिंग है वो नहीं की जाएगी कि उस शिप में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। ये चीजें कहीं न कहीं रिसेंटली हमें देखने को मिल रहा है। और इसी को लेकर ना हाल ही में यहाँ पर इंडिया
के अगेंस्ट में इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों ने यहाँ मिलकर ये प्लान आगे ये बनाया कि अब जो ISI, जो पाकिस्तान का खुफिया एजेंट है, वो आज के टाइम में तो पाकिस्तान से ऑपरेट कर ही रहा है, लेकिन अब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश मिलकर अब ये सोच रहे कि ISI जो एजेंट है अब ये ऑपरेट करेंगे कहां से? बांग्लादेश से। और ये एक इंडिया के लिए बहुत बड़ा कंसर्न हो सकता है। बिग वॉरी फॉर इंडिया एज बांग्लादेश एंड इंडिया पाकिस्तान हैच न्यू डेडली प्लान ISI एजेंट टू ऑपरेट, और ये ऑपरेट बांग्लादेश करने की बात की जा रही है। और ये सब क्यों हो रहा है आज के टाइम में? बांग्लादेश क्यों पाकिस्तान की तरफ इंक्लाइंड हो रहा है? ये सब हो रहा है 5 अगस्त, जब शेख हसीना बांग्लादेश से इंडिया भाग कर आती है, और उसके पीछे रीजन डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं न कहीं आप सभी को मालूम होना चाहिए किनकी हम बात कर रहे हैं। आज USA ये कह रहा है कि जो बांग्लादेश में जो सिचुएशन आज के टाइम में ना, इसे USA, या हम ये कहें कि आज के टाइम में जो वहाँ की जो प्रेसिडेंट है बाइडेन, वो क्लोजली वॉच कर रहे हैं। और इसको लेकर जो फॉरेन सेक्रेटरी है हाल ही में यहाँ पर बांग्लादेश जाते हैं कि इंडिया बांग्लादेश के बीच में जो रिलेशन है, जो टेंशन है, जो डिफरेंसेस है, वो कहीं न कहीं रिजॉल्व हो सके। और इस बीच में US की तरफ से भी ये गुहार की जाती है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कि जो डिफरेंसेस हैं इंडिया बांग्लादेश के बीच में, इसे पीसफुल तरीके से रिजॉल्व किया जाए। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरी इस अपडेट को लेकर? कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में कौन सा ऐसा देश है जिन्होंने यहाँ पर हाल ही में वर्ल्ड का फर्स्ट कार्बन 14 डायमंड बैटरी ये डेवलप किया है? आपके सामने ऑप्शन है चाइना, रसिया, यूनाइटेड किंगडम या फिर फ्रांस। सही आंसर कीजिएगा कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।